किसी ने क्या खूब कहा है ना कि मुकाम तो मेहनत की देन है, किसी की किस्मत बदनसीब नहीं होती। कि मुकाम तो मेहनत की देन है, किसी की किस्मत बदनसीब नहीं होती। किस्मत को मत टोक मेरे दोस्त, तरक्की उनकी भी होती है जिनके नसीब में रोटी नहीं होती। हेलो, नमस्ते, खमा गणिसा, स्वागत है आप सबका इस नई वीडियो में। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज हम आपके सामने एक नई सीरीज़ लेके आए हैं जो कि उन सभी के लिए हैं जो अपनी लाइफ में किसी न किसी गोल को लेके कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, पर किसी न किसी माध्यम से, यानी कि कुछ इक्विपमेंट ना होने के कारण या फिर प्रॉपर साधन ना होने के कारण वो अटके हुए हैं और करना नहीं चाह रहे हैं या फिर कर नहीं पा रहे हैं। तो वो इक्विपमेंट कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप स्टडी में कुछ करना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि मेरे पास प्रॉपर टेबल नहीं है, चेयर नहीं है पढ़ने के लिए, या लैपटॉप नहीं है, इस कारण से आपकी मेंटलिटी थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है वो काम करने से। उसी तरीके से जिस तरह आप कोई जॉब करना चाह रहे हैं या बिज़नेस करना चाह रहे हैं, उसके अंदर आपको लगता है कि मेरे को ये करना है, लेकिन मेरे पास प्रॉपर साधन नहीं है, मेरे पास या तो एक्सपीरियंस नहीं है या फिर मेरे पास पैसा नहीं है। मनी सबसे बड़ी चीज़ है, मनी अगर नहीं है तो आप वो नहीं कर पाएंगे। ये ऐसा अगर आपकी सोच है, अगर आप इसके कारण अटके हुए हैं, तो ये सीरीज़ बिल्कुल आपके लिए है। हम आपके लिए चुन के लाए हैं ये सीरीज़। हमने बहुत सी स्टोरीज़ कवर की, सब देखा हमने, और चुन के कुछ स्टोरीज़ हम आपके सामने लेके आए हैं जिसे देख के आपको लगेगा कि हाँ, इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो शायद आपकी लाइफ इजी हो जाए, या फिर आप जो गोल अचीव करना चाहते हैं उसके लिए जहाँ अटके हुए हैं उससे आगे बढ़ पाएँ। तो इसी के लिए हम ये सीरीज़ लेके आए। इसमें कुल 3 वीडियोज़ आएंगी, टोटल 3 वीडियोज़ की सीरीज़ है। और इसको देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, इसे इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। और ये स्टोरी जिनके ऊपर है उनका नाम है विरल पटेल जी, जो गौरव स्वीट्स नाम से बहुत ही फेमस है। महाराष्ट्र में इनकी शॉप्स है और इन्होंने लगभग 0 लेवल से स्टार्ट किया था, यानी कि हम कह सकते हैं ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया, और आज इन्होंने तकरीबन, इनका जो बिज़नेस है वो करोड़ में है। इनका साल का टर्नओवर करोड़ में है। तो आइए, चलिए देखते हैं ये स्टोरी और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। आप ही नहीं, मैं खुद इससे कुछ सीखूंगा और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूंगा। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप भी इसे देखें, सुने और कुछ ना कुछ करने का प्रयास करें। तो चलिए सुनते हैं आज की स्टोरी। तो कहानी शुरू होती है कच्छ, गुजरात से, जहाँ विरल पटेल जी का जन्म हुआ। और वहाँ से ही उन्होंने स्कूलिंग की अपनी, 1st से लेकर 7th क्लास तक उन्होंने वहाँ पे पढ़ाई करी। जिसके बाद फैमिली की कंडीशन इतनी कुछ अच्छी नहीं थी, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो उनके फादर साहब ने उन्हें फोर्स किया या उन्हें बोला कि आप कमाइए। जैसा कि मिडिल क्लास फैमिली में या लोअर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो आपके फैमिली में प्रेशर आ ही जाता है कि घर में जो भी बच्चे हैं वो उनको काम करना पड़ता है। तो उनके ऊपर भी ऐसा ही हुआ। उनके फादर साहब ने बोला कि काम करिए, कुछ ना कुछ रोटी का जुगाड़ हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि कहीं बाहर जाके जॉब करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो उनके जान पहचान में कोई महाराष्ट्र, बॉम्बे में जॉब थी, कोई ऐसी शॉप पर काम करने की थी। तो वो वहाँ के लिए रवाना हुए। उसके लिए फादर साहब ने, कंडीशन तो सही नहीं थी, फिर भी उनको 100 रुपये दिए कि भाई आप वहाँ जाइए, वहाँ पे जाने के लिए आपके इतना फंड आपके पास है कि आप वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने 100 रुपये में से तकरीबन 65 रुपये तो टिकट के लगे, ट्रेन टिकट के, और पीछे बचे 35 रुपये, जो कि उन्होंने बचा के रखे कि अपने खर्च के लिए है, कहीं इमरजेंसी होगी तो खर्च करेंगे। तो 35 रुपये के साथ वो 2 जोड़ी कपड़े और 35 रुपये लिए और वो बॉम्बे पहुँच गए। बॉम्बे पहुंचने के बाद उन्होंने उस स्टेशनरी शॉप में एज अ सर्विस पर्सन काम किया। सर्विस पर्सन बोल सकते हैं कि आप छोटा मोटा काम जो भी होता है दुकान का, साफ़ सफाई या सामान रखना या पर कस्टमर डीलिंग करना, जो भी छोटे मोटे एक्स्ट्रा काम होते हैं उस सब को लेके उन्होंने स्टार्ट किया। अभी उन्होंने काम तो स्टार्ट कर लिया था, लेकिन एक छोटा बच्चा और जो अपने सिटी छोड़ के, यानी कि अपना शहर छोड़ के एक दूसरे शहर में जाके बसना और वहाँ पे काम करना, तो ये एक बड़े पर्सन के लिए भी, हमारी एज के लिए भी मतलब एक टफ़ जॉब हो जाती है कि भाई इतना मतलब कैसे हैंडल करें, प्रेशर हैंडल कैसे करें, या फिर अपनी फैमिली को मिस तो करते ही हैं सब। तो वो बच्चा, विरल पटेल जी जब बच्चे थे तब उनको मिस बहुत करते थे अपनी फैमिली को, और लगभग वो छोटे मोटे सारे काम कर लेते थे, ऐसा कुछ नहीं था काम करते, सारे काम करते थे वो। पर वो जब भी काम करते थे कि भाई दुकान शॉप की जो सफाई हो रही है, सफाई करते थे, तो वो छोटा मोटा काम करते वक्त रोते रहते थे
कि सफाई की, फिर रोना आ जाता था, फिर याद आती थी, फिर कुछ काम कर रहे थे, फिर रोते थे। तो इस तरीके से अब उनके पास ये ऑप्शन था कि भाई वो वापस चले जाएं, लेकिन उनके ऊपर इतना प्रेशर था कि वो वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी। और फादर साहब ने यहाँ भेजा ही है तो उन्हें पता है कि हमारा पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। तो ये पॉइंट हमारी लाइफ में भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि भाई हमने कुछ गोल अगर हमने चुना है किसी गोल को अचीव करने के लिए, और अगर हम किसी पॉइंट पे अटक रहे हैं या फिर हमारे सामने समस्या आ रही है, बहुत ज़्यादा समस्या। अब अगर वो विरल पटेल जी वहाँ उस समय रो रहे थे तो उससे बड़ी समस्या क्या हो सकती है कि भाई आदमी मेंटली बहुत प्रेशराइज हो रहा है या मेंटली बहुत सिक है, परेशान है आदमी। तो वो सिचुएशन हमारी सेम वही लाइफ में गोल्स को लेके आती है। अगर हमने कोई गोल्स अचीव करना है या स्टडी में या फिर बिजनेस में, तो हमारे सामने फर्स्ट स्टेज यही आती है कि वो जॉब टफ हो जाती है हमारे लिए, कि हम समझ नहीं पाते क्या करें, हम उलझ जाते हैं उस चीज़ में। वो स्टार्टिंग का फेस है जो हर जॉब में या हर गोल्स अचीव करने में आता है। पर उन्होंने क्या सोचा था, उनको पता था कि मेरा यहाँ काम करना बहुत ज़रूरी है, कि भाई मैं अगर काम नहीं करूँगा, मैं पैसे नहीं कमाऊँगा तो मेरे घर पे काम नहीं चलेगा या फैमिली बहुत ही प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो वो उसको छोड़ नहीं सकते थे। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हमें कुछ गोल अचीव करना है और हम अपने माइंडसेट ये रखें कि अगर वो नहीं हुआ तो फिर हमारे सामने कुछ नहीं है, ज़ीरो है सब कुछ। ये हमको मेंटलिटी लेके चलनी पड़ेगी, तब हम उस गोल को अचीव कर पाएंगे कि भाई हम कुछ भी समस्या आ गई, कैसे भी समस्या आ गई, तो हमको निकालना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व हमें ही करना है। और फिर हम उसको कैसे ना कैसे करके उस फेज़ को निकाल लेंगे, आगे एक्सपीरियंस करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। वही विरल पटेल जी ने किया। हालांकि वो रोते थे, मिस करते थे अपनी फैमिली को, क्योंकि छोटा बच्चा रोएगा, अगर उनके सामने ये फेस आ रहा है तो वो डेफिनेटली रोना है ही। इतना छोटा बच्चा क्या समझता है अपने आप को, कुछ नहीं। उनके कभी कुछ कंडीशन ऐसी नहीं रही कि बाहर गए हों, घर में रहे थे, तो ये तो होना ही है। पर फिर भी वो काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे। वो जो 35 रुपये थे, उन्होंने कहीं पे भी खर्चे नहीं, काम चल रहा था और सब कुछ, रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था सब शॉप की तरफ से थी, यानी कि शॉप के मालिक ने सब कुछ प्रोवाइड कराया था। तो वो उस 35 रुपये उन्होंने संभाल के रखे थे। उनको पता था कि इमरजेंसी में कभी काम आएंगे। और उस टाइम फेस में भी उन्होंने कभी घूमने फिरने का नहीं सोचा, कभी अदर एक्टिविटी के लिए नहीं सोचा, कभी अपने लिए नहीं सोचा कि भाई मैं कुछ नया ख़रीद लूँ या ड्रेस खरीद लूँ या कहीं घूमने जाऊँ, कुछ अच्छा इन्जॉय करूँ। उन्होंने कभी नहीं सोचा। उनको पता था कि मेरे लिए पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, तो और काम सीखना बहुत ज़रूरी है। उस एज में भी उन्होंने काम लगन से किया, काम सीखा और वो काम उसको ईमानदारी से काम करते रहे। उन्होंने स्टार्टिंग के 6 मंथ बहुत ही अच्छे से निकाले, ईमानदारी से निकाले, पूरी मेहनत करके निकाले, जिसे देखकर उनके जो मालिक थे उन्होंने 6 महीने बाद उनकी फ़र्स्ट सैलरी दी, जो कि थी 250 रुपये। वो उन्होंने क्या किया कि अपना खर्चा तो कुछ था नहीं, तो उन्होंने पूरी की पूरी सैलरी एज इट इज़ गाँव में भेज दी अपने फादर साहब के पास, क्योंकि वहाँ उनके फार्मिंग थी, खेत थे। अभी वो क्या करते थे कि जो भी शॉप का काम होता था वो उसको सीखने की कोशिश करते थे। जैसे कि छोटा मोटा कुछ भी काम हो गया, सफाई हो रही है और सामान रखना, रैक में सामान लगाना, नया कुछ भी स्टॉक आया है, या फिर दिन में जब फ्री रहते थे तब कस्टमर डीलिंग करना, ये सब उनके चलता रहता था। मतलब हर एक काम उन्होंने धीरे धीरे सीखने की कोशिश की कि भाई कुछ भी काम ऐसा हो कि भाई मेरे को नहीं आता हो, ऐसा ना हो, सारे काम उन्होंने सीखे। इसे ही देख के उनके मालिक ने उनकी सैलरी दी उन्हें और काम देख लिया उनका कि भाई हाँ, ये बंदा ईमानदार है, कर रहा है काम। ईमानदारी सबसे ज़रूरी है। अगर आप काम कर रहे हैं उसमें अगर आप लगन से काम नहीं कर रहे, कोई भी काम हो छोटा सा भी, अगर ईमानदारी नहीं है तो वो जॉब आपके ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, या फिर बॉस आपसे खुश नहीं होगा, या फिर आप अगर अपना बिजनेस है उसमें ईमानदारी नहीं दिखा रहे तो कस्टमर आपके नहीं आएंगे। तो ये सब जो शब्द है ईमानदार, वो उन्होंने कभी नहीं छोड़ी ईमानदारी, और काम ईमानदारी ही से किया। यहाँ लगभग उन्होंने 2.5 साल काम किया, तो लगभग उनको फ्रंट एंड का जो काम होता है शॉप में वो पूरा आ गया था। अब उनके पास एक ऑफ़र आया कि उनके एक फ्रेंड थे या फिर रिलेटिव थे, उन्होंने बेलापुर में, महाराष्ट्र में एक शॉप ओपन की थी। तो उन्होंने अप्रोच किया विरल पटेल जी को कि भाई आप हमारी शॉप में आइए और काम करिए, क्योंकि वो उनको जानते थे, परिचित थे। तो उन्होंने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहते थे, वो यहाँ तक रुकना नहीं चाहते थे। उनका मोटिव ये था कि मुझे सीखना है काम और आगे बढ़ना है। तो उन्होंने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया, वो ऑफ़र एक्सेप्ट किया और वहाँ चले गए। वहाँ भी लगभग उन्होंने इसी हिसाब से काम किया, इसी प्रोसेस के हिसाब से काम किया, काम सीखा और एक्सपीरियंस लिया अपने आप में। और पैसे की डिमांड नहीं करी कभी भी, ज़्यादा पैसे दो मुझे या फिर ऐसा कुछ उन्होंने डिमांड नहीं किया। पहले उनका मोटिव यही था कि मुझे काम सीखना है, डिफरेंट काम सीखना है, ताकि मुझे मार्केट की नॉलेज हो जाए अच्छे से। उन्होंने कभी पैसे की डिमांड नहीं करी। हालांकि उनके खुद के खर्चे कम थे,
जो उससे शॉप से जो भी मिलता था उससे चल जाता था उनका काम। तो उन्होंने ये जारी रखा और लगभग वहाँ पे भी उन्होंने 2.5 साल तक काम किया। अब इसके बाद उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया जहाँ उनके एक रिलेटिव ने थाने महाराष्ट्र में एक शॉप ओपन करी, जिसके लिए उनको अप्रोच किया, क्योंकि उन्हें लगता था, उनके रिलेटिव जो भी थे उनको लगता था कि अगर नई शॉप ओपन कर रहे हैं तो उसके लिए एक पर्सन ऐसा ज़रूरी है जो उसको उस चीज़ की नॉलेज हो, शॉप को ओपन करने के लिए, मतलब काम करने के लिए पहले से नॉलेज हो। और इनके पास, विरल पटेल जी के पास एक्सपीरियंस था काम करने का, कि भाई शॉप में जो भी जिस तरह का भी काम होता है इन्होंने 0 लेवल से लेकर सारा काम कर रखा है, सफाई, सामान रखना, कस्टमर डीलिंग, सब कुछ काम कर रखा है। तो उससे अच्छा आदमी इनके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने उनको ऑफ़र किया। अब यहाँ पे विरल पटेल जी ने क्या किया कि अपना लेवल फिर अप किया कि भाई मैं अब नीचे तक नहीं लूँगा, कि भाई मैंने काम सीख लिया, ठीक है मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, पर अब मैं अपना लेवल बढ़ाऊँगा। तो लेवल बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया कि भाई उन्हें बोला कि मुझे एज अ पार्टनर रखिए। उनके पास पैसे नहीं थे, विरल पटेल जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि भाई शॉप में पार्टनर, एज अ पार्टनर पैसा लगा सके, पर उनके पास नॉलेज थी, उनके पास एक्सपीरियंस था। इस बेसिस पे उन्होंने कहा कि मुझे आप पार्टनर रखिए और मैं इस शॉप में ईमानदारी से काम करूँगा, आपको प्रॉफिट ला के दूँगा। अब सामने वाले जो थे उनको इन्वेस्ट करना था, उनको शॉप ओपन करनी थी और उनको पता था कि पर्सन एलिजिबल है इस चीज़ के लिए, वो परफेक्ट है इस चीज़ के लिए। तो उन्होंने उनका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या था, विरल पटेल जी के पास सिर्फ मेहनत थी, मेहनत करनी थी और उनको प्रॉफिट बनाना था। उनकी जेब से कुछ नहीं लगा, लेकिन अब एज ए पार्टनर वो काम कर रहे थे। तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसमें पूरी तरीके से मेहनत से काम किया। और यहाँ पे उन्हें 2.5 से 3 साल फुल मेहनत से काम किया। अब जब यहाँ पे थाने में उन्हें 2.5 से 3 साल हो गए काम एज ए पार्टनर करते हुए, तब उन्हें फिर लगा कि अब मुझे यहाँ से स्टैंडर्ड अपना अप करना है, मुझे और आगे जाना है। तब उनके दिमाग में आइडिया आया कि अब हमारे पास थोड़ा सा बजट है, मैं बजट लगा के एक अपना क्यों ना खुद का बिज़नेस ओपन किया जाए, खुद की शॉप ओपन की जाए। क्योंकि उन्हें शॉप का एक्सपीरियंस था, तो ऐसी शॉप कोई ओपन की जाए। तो उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं, प्लानिंग करी और लिमिटेड फंड लगा के वसंत विहार में एक शॉप ओपन करी। वो शॉप ओपन करने के बाद उन्हें इतना अच्छा रिस्पांस मिला, मतलब सुबह से लेकर शाम तक उनके यहाँ कस्टमर डीलिंग चलती रहती थी, इतनी भीड़ रहती थी। वो क्यों थी? क्योंकि उन्होंने उस अपनी फील्ड के अंदर इतना एक्सपीरियंस ले लिया था कि अब उसके पीछे उनके जो भी प्रॉब्लम आती थी वो चुटकियों में सॉल्व कर देते थे। क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है, जो भी प्रॉब्लम आई है जो पहले शॉप में आ गई है, जब वो देख चुके हैं सारी, उसको कैसे हल करना है, कैसे सॉल्व करना है, क्या मेंटली प्रेशर होता है, सब कुछ उन्होंने झेल रखा है। तो अब उनके पास क्या था, सिर्फ एक्सपीरियंस था और चलानी थी शॉप। तो बहुत ही अच्छे से चलाई उन्होंने। और हालांकि उन्होंने पहले काम कर रखा था उस एरिया में, तो उनको मतलब कि कस्टमर बेस भी था थोड़ा सा, तो उस बेसिस पे उनकी वो शॉप चल पड़ी। और दिन भर भीड़ रहती थी, उनको खाना खाने तक का टाइम नहीं रहता था। वो लगभग डेली सुबह से लेके 4 बजे लंच करते थे वो, मतलब इतना उनके पास रश था काम का। अब ये वो टाइम था जब आपकी मेहनत और आपका फल मिलना दोनों इक्विवेलेंट काम करते हैं। मतलब अब आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतना को उतना आपको फल मिलेगा, क्योंकि ये स्टेज वो आ गई है कि भाई आप खुद की शॉप है, खुद का कस्टमर बेस है, लोग आ रहे हैं, आप अच्छी सर्विस दे रहे हैं। अब अगर आप अच्छी सर्विस देते रहेंगे, वो कस्टमर बेस बना के रखेंगे, उनको वो सर्विस देते रहेंगे, तो आपकी मेहनत सक्सेस होती रहेगी, आपका फल भी उतना मिलेगा। अगर अब आप सोच लेते हैं कि नहीं मेरा तो हो गया, मैं तो अब पीछे बैक एंड में बैठ के एंजॉय करूँगा, तो आपका वो कस्टमर बेस नहीं रहेगा, आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो चला जाएगा नीचे। पर उन्होंने वो छोड़ा नहीं, उन्होंने जितनी पहले मेहनत करी थी उससे अब डबल मेहनत कर रहे थे, ईमानदारी से मेहनत कर रहे थे। तो वो एक साथ लेके चल रहे थे और फल उसका इक्विवेलेंट मिल रहा था उनको। वो फल की चिंता नहीं कर रहे थे, वो कस्टमर सर्विस दे रहे थे और फल उनको मिल रहा था। इसके बाद विरल पटेल जी और रुके नहीं अपनी जगह पे, वो आगे बढ़ते रहे और उन्होंने एक और आइडिया सोचा कि क्यों ना अब कुछ और किया जाए, हटके किया जाए। तो उन्होंने रिटेल बिज़नेस में अपना कदम रखा, रिटेल बिज़नेस में कदम रखा और उन्होंने स्वीट्स एंड स्नैक्स नाम की शॉप खोलने का सोचा, क्योंकि शायद उन्हें लगा कि मुझे इसमें एक्सपीरियंस है और मैं ये कर सकता हूँ। तो उन्होंने लगभग इन्वेस्ट किए, उसमें 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, क्योंकि अब उनकी पहले से शॉप थी, उनके पास फंड था, वो लगा सकते थे, उनके पास नॉलेज थी, एक्सपीरियंस था, कस्टमर बेस था, सब कुछ था उनके पास। तो वो 30 लाख इन्वेस्ट करना कोई वेस्ट ऑफ मनी नहीं लगता आज के टाइम में, क्योंकि अगर आपको पूरी नॉलेज है तो वो 30 लाख रुपये आपके रिटर्न हो जाएंगे। तो उन्होंने वो इन्वेस्ट किए, पूरा सोच समझ के किया, अपने फ्रेंड्स की सहायता ली, मतलब जिससे वो इन्वेस्ट कर सके। इतना 30 लाख अमाउंट बड़ी है, तो उन्होंने कहीं से ना कहीं से अरेंज किया। अब क्या हुआ कि वो शॉप ओपन तो कर दी,
और कस्टमर बेस जो उनका पहले था वो यहाँ पे पूरा डाइवर्ट हो गया। यानी कि अब मतलब कि उनको नया कस्टमर बेस बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अपने अप्रोच नहीं करनी पड़ी अपनी शॉप के लिए। वो ऑटोमेटिकली उनके पास इतने कस्टमर आ गए कि उनको कुछ भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ी और वो शॉप झट से चल पड़ी। जब उन्हें लगा कि ये स्वीट्स एंड स्नैक्स बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, कस्टमर का रिस्पॉन्स अच्छा चल रहा है, तो उन्होंने कुछ समय बाद में एक और शॉप ओपन करने का डिसीजन लिया। अब ये डिसीजन इन्होंने इसलिए लिया क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था मैं प्रॉफिट इसमें कमा सकता हूँ। तब उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई इसमें कस्टमर बेस बन गया अपना, अब और प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। तो उन्होंने एक और शॉप ओपन की। ये शॉप ओपन करने के बाद कुछ समय बाद उन्होंने फिर ये सोचा कि नहीं, अब मेरा और कस्टमर बेस बढ़ रहा है, तो उन्होंने और कस्टमर बेस बढ़ाया। प्रोडक्ट वही है, प्रोडक्ट आपका सेम है, आपने सर्विस अच्छी दे रहे हैं, प्रोडक्ट अच्छा दे रहे हैं, तो प्रॉफिट मिल रहा है। इन तीनों को मिलाने से आप नई शॉप ओपन कर रहे हैं, फिर 3 चीज़ कर रहे हैं, आप नई शॉप ओपन कर रहे हैं। तो उन्होंने 2 शॉप ओपन करी, उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा और आज लगभग उनके पास 6 ब्रांचेज है। यानी कि स्वीट्स एंड स्नैक्स ब्रांड की, जो कि गौरव स्वीट्स नाम से फेमस है, इसकी 6 ब्रांचेज उनके पूरे महाराष्ट्र में है। और जो बच्चा 35 रुपये लेके आया था, आज वो 6 ब्रांचेज लेके चला रहा है। तो आप सोच सकते हैं, देखिए वो कहाँ से कहाँ आ गए। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये स्टोरी है ज़ीरो टू हीरो की, और इस ज़ीरो टू हीरो में अब वो जो हीरो बने हैं वो 6 ब्रांचेज़ के हीरो हैं। ये स्वीट्स एंड स्नैक्स बिज़नेस जो उन्होंने स्टार्ट किया था, तो जब 1 से 2 ब्रांचेज़ लगाई तो उनका लगभग डेली का टर्नओवर रहता था 25 से 30 हज़ार रुपये। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं है अमाउंट का, लेकिन ये अपनी स्टोरी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये भाई हम अंडरस्टैंड कर सकें कि भाई हमें आगे आने वाले टाइम में जब जहाँ से शुरू किया था अब किस जगह पहुँचे हैं, उसको मेज़र करने के लिए ये अमाउंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उनका डेली जो टर्नओवर था 25 से 30 हज़ार था। और आज के टाइम में, मतलब आज से कुछ साल पहले जस्ट लगभग, उनका टोटल टर्नओवर ईयरली था 12 से 13 करोड़। 12 से 13 करोड़। करोड़ इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, ये कोई छोटी बात नहीं है करोड़ तक पहुँचना। तो वो छोटा बच्चा 7वीं क्लास पास और एक बर्डन लेके शहर में आया था कि मुझे काम करना है, सीखना है, झाड़ू लगाते हुए रोता था, काम करता था, आज 12 से 13 करोड़ का मालिक है। स्टार्टिंग में उनके वहाँ से 5 से 6 जनों की टीम थी, जिससे उन्होंने फर्स्ट शॉप स्नैक्स एंड रिटेल शॉप जो थी स्नैक्स एंड स्वीट्स की, वहाँ से स्टार्ट की थी, गौरव स्वीट्स की। 5-6 जनों से उन्होंने नेक्स्ट शॉप जब ओपन की तो 10 जने थे। और आज जितनी ब्रांचेज़ है, 6 ब्रांचेज़, उनके टोटल जने कितने हैं काम करते हैं, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। 150 जनों से ज़्यादा उनके वहाँ कस्टमर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और सभी खुश हैं वहाँ काम करके, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि उनका जो बॉस है बहुत ही एक्सपीरियंस है उनके पास और बहुत ही ईमानदारी से काम करते हैं। इस बिज़नेस को चलाने के लिए उन्होंने लगभग अपने यहाँ पे 300 तरह की स्वीट्स एंड स्नैक्स वैरायटी रखी है। 300 यानी कि ये छोटा नंबर नहीं, बहुत बड़ा नंबर है 300। ये इन्होंने इसलिए रखी है क्योंकि उनका सोचना ये है कि इतनी वैरायटी रखने से कस्टमर बेस बढ़ता है। आज मैं जा रहा हूँ तो मेरा टेस्ट क्या है, मुझे क्या पसंद है, उस हिसाब से उन्होंने एक वैरायटी रखी। फिर अलग अलग कस्टमर, कितने तरह के कस्टमर आएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स आते हैं, उन सबकी डिमांड पूरी करने के लिए उन्होंने 300 तरह की स्नैक्स एंड स्वीट्स वैरायटी रखी है। तो ये भी एक बिज़नेस माइंड है कि आपको कस्टमर बेस बढ़ाना है तो आपको अलग अलग उस जो कस्टमर को चाहिए वो आपके वहाँ पूरा पूरा मिलना चाहिए। ये ना हो कि आपकी शॉप से कोई सामान लेके जाए फिर वो नेक्स्ट शॉप पे जा रहा है, वहाँ से ख़रीदा, वो उन्होंने नहीं रखा वो चीज़। और पूरा पूरा उनको जो सामान प्रोवाइड कराना था स्वीट्स एंड स्नैक्स के अंदर, वो उन्होंने अपनी शॉप में पूरा का पूरा प्रोवाइड कराया उन्हें। वीएल पटेल जी हमेशा कहते हैं, ये एक सीख देते हैं हमें कि अगर कोई इंसान मेहनत करना चाहता है और ईमानदारी से मेहनत करता है, ये मेहनत और ईमानदारी दोनों चीज़ अलग है, आप उसको दोनों को साथ लेके चलिए। मतलब एक तो मेहनत जो सभी करते हैं और ईमानदारी जो सब नहीं कर पाते, इस दोनों को साथ रखिए। अगर ये दोनों चीज़ें जो लेके चल रहा है और अपना फुल एफर्ट डाल रहा है उसमें, तो वो निश्चित सफल होगा। और पर इसमें एक शर्त वो ज़रूर बोलते हैं कि सफल जब ही होगा जब उसके अंदर धैर्य होगा, पेशेंस होगा, तभी। ये 3 चीज़ें लेके चलिए, मेहनत और ईमानदारी और पेशेंस, धैर्य। ये 3 चीज़ें अगर आपने रखी है तो आप एक दिन सफल ज़रूर होंगे, ये उनका कहना है, जो शायद मुझे भी किसी हद तक सही लगता है और मैंने भी इम्प्लीमेंट करके देख रखा है अपनी लाइफ में। इसीलिए मैं भी बोल रहा हूँ कि हाँ, ये फैक्ट है, ये चीज़ काम करती है। तो उन्होंने ये चीज़ कही है, बिल्कुल एक्सपीरियंस पे कही है और ये चीज़ सही भी है। तो मेहनत करते रहिए, ईमानदारी रखिए और धैर्य रखिए
शायद सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। शायद वर्ड कहना ख़राब है, निश्चित सफलता मिलेगी। वो कहते हैं ना कि इफ़ यू हैव करेज एंड डिटर्मिनेशन टूवर्ड्स योर वर्क देन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आप सब कुछ कर सकते हैं अगर करेज एंड डिटर्मिनेशन आपके पास है तो। एट लास्ट इस स्टोरीज में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप खुद देखिए कहाँ 35 रुपये से स्टार्ट किया था और कहाँ 12 से 13 करोड़ का टर्नओवर। ये एक आम बात नहीं है। और इस पूरी स्टोरी का मेन मोटिव बताने का यही है जो कि विरल पटेल जी खुद कहते हैं कि मेहनत और धैर्य अगर आपने रखा है तो आपके पास कोई भी साधन नहीं हो, चाहे आप कुछ नहीं है आपके हाथ में, कोई भी साधन नहीं है काम करने के लिए, लेकिन अगर आपने ये दोनों चीज़ें रखी है, मेहनत और धैर्य, तो आप ज़रूर सफल होंगे। आज नहीं तो कल सफल ज़रूर होंगे। तो इसी के साथ मैं भी कुछ अपना एक लाइन ऐड करना चाहूँगा कि करते रहिए कुछ काम जो बनाए आपकी पहचान। तो इसी के साथ आज के लिए अलविदा कहते हैं और आशा करते हैं आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो स्टोरी को लाइक करिएगा और उन तक पहुँचाइए जिन्हें इस स्टोरी की ज़रूरत है। आशा करते हैं किसी न किसी के काम आएगी। और फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।